नमस्कार, गुड इवनिंग। सो आज हमने एक दिन के ब्रेक के बाद वापस ट्रेडिंग हुई इंडियन मार्केट्स में। और जैसा हमने कल बात करी थी, मार्केट ने कुछ वैसा ही बिहेव किया। हमने ओपन काफी स्ट्रांग किया, लेकिन थ्रू द डे हमने वी डिड लूज सम ग्राउंड। बट बहुत अच्छा कोई मेजर ब्रेकडाउन नहीं आया हालांकि मार्केट में। बट हमारे लेवल्स जो हमने कल डिस्कस किए थे वो बहुत अच्छी तरह से होल्ड किए हैं। So let us go back and see the details into Nifty, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स कि इन तीनों इंडाइसेस में आज किस प्रकार ट्रेडिंग हुई और हमारे लेवल्स कल के लिए और आने वाले वीकेंड के लिए हम क्या लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जैसा आपको मैंने कल भी बताया था कि फ्राइडे को फिर एक एक ट्रेडिंग हॉलीडे है। तो उसको ध्यान में रखते हुए लेट अस सी कि हमारे की लेवल्स क्या आते हैं। चलिए तो हम देखते हैं निफ्टी में आज क्या हुआ। जो हमारा निफ्टी पे प्रीवियस क्लोज था वो था 22,372 का मंडे का। और आज जो हमारा ओपन था वो हुआ 22,872 के आसपास, मतलब करीब करीब 500 पॉइंट का हमने एक गैप अप ओपन लिया। और हमने जो बात करी थी कल कि हमें तो ये जो है ये हमें करीब 500 पॉइंट का गैप अप मिला। और हमने जो कल बात करी थी कि सेल ऑन राइज मार्केट हमें देखने को मिलेगा, तो हुआ यही कि हमने अपने कल के डिस्कस लेवल से ऊपर ओपन किया। जो 22,800 का लेवल मैंने एक मार्क किया हुआ था, हमने उस लेवल के ऊपर ओपन किया। और थ्रू द मॉर्निंग करीब 10:30 बजे तक हम इस लेवल के ऊपर थे। फिर हम नीचे आए, वापस टेस्ट करके थोड़ा सा ऊपर ट्रेड किया। एक मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेते हुए हम वापस नीचे आए और हमने नीचे क्लोज किया। हमारी क्लोजिंग जो थी वो 22,700 के आसपास थी, जो कि जो भी करीब करीब 350 पॉइंट ऊपर है फ्रॉम मंडेज क्लोज। 348 पॉइंट ऊपर है मंडे की क्लोज के कंपैरिजन में। अ, लेकिन इफेक्टिवली जो हमने कल बात करी थी कि सेल ऑन राइज मार्केट हमें देखने को मिलेगा, हमें वही निफ्टी पे देखने को मिला। अ, अगर हम आगे की बात करें तो क्वाइट फ्रैंकली मेरे पास कोई नए लेवल्स नहीं है आज बताने के लिए। क्योंकि आज निफ्टी ने काफी हद तक जो हमने कल लेवल्स डिस्कस किए थे उसके आसपास ही निफ्टी ने ट्रेड किया। तो एक्सेप्ट फॉर एक स्मॉल चेंज जो कि देखिए हमने करीब 350 पॉइंट ऊपर क्लोज किया, राइट। 350 पॉइंट्स प्लस क्लोज किया है हमने। तो अब जो है 22,600 के आसपास का जो लेवल है ये एक सपोर्ट हमारे लिए बन जाएगा, ना कि रेजिस्टेंस। जिसको हमने एक्सपेक्ट किया था कि हम इसको तोड़ के ऊपर ही आएंगे। और उसके ऊपर के जितने भी लेवल्स हैं, चाहे वो 22,800 हो या 23,000 हो, ये सारे लेवल्स वैसे के वैसे ही होल्ड करेंगे। ओके। और नीचे भी हमें अब 22,600 का जो लेवल है वो हमें एक एक डेफिनेट सपोर्ट दिख रहा है। उसके नीचे 22,500 जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है, और 22,300 जो हमारा डेली से पुराना एक एक लेवल चला आ रहा है। ओके। और इसको अगर हम वैलिडेट करने के लिए, जैसा हम हमेशा करते हैं, अगर हम रुक करें ओपन इंटरेस्ट का, तो लेट अस सी कि ओपन इंटरेस्ट में हमें क्या दिख रहा है। अगर मैं अभी करंट वीक की जो 7 अप्रैल की एक्सपायरी है, अगर मैं उसकी बात करूं और उसके ओपन इंटरेस्ट देखें, तो हमारे पास 23,000 पे सिग्निफिकेंट ओपन इंटरेस्ट है। और उसके अलावा अगर हम पुट साइड में देखें तो हमें बहुत ज़्यादा हैवी ओ आई यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है। 22,000 पे थोड़ा ओ आई है, और उसके अलावा 21,500 पे थोड़ा सा और एडिशनल ओ आई दिख रहा है हमें। और ऊपर की तरफ हमें 23,000 तो है ही है, 23,500 पे भी सिग्निफिकेंट ओ आई बिल्टअप दिख रहा है। ओके। मतलब मार्केट का यहां से ऊपर जाना इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। ओके। तो हमारे पास सेलिंग प्रेशर ही आएगा, मार्केट थोड़ा भी ऊपर जाएगा हमें मार्केट में नीचे का रुख देखने को मिलना चाहिए। और अगर मैं इसी पे अगर मैं देखूं कि अगर 13 अप्रैल की एक्सपायरी भी अगर हम ऐड कर लेते हैं,
तो यहाँ पे भी हमें कोई चेंज ऑफ स्टोरी नहीं दिख रही है, राइट। और ऑफ कोर्स आगे की एक्सपायरीज उतनी लिक्विड नहीं होंगी, लेकिन अगर हम एक्चुअली कोई मतलब नहीं, अगर मैं अभी 28 अप्रैल काफी दूर है, बट 28 अप्रैल पर भी हमें रफली हमें सेम स्टोरी दिख रही है। हमें एक 22,500 पे एक एडिशनल सपोर्ट जरूर दिख रहा है फ्रॉम फ्रॉम मंथली स्टैंड पॉइंट। ओके, 22,000 और 22,500 पे ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स हैं, बट अभी ये ओआई बहुत ज्यादा नहीं है जिसके ऊपर हम कोई अपना व्यू बना सकें या हम कोई स्पेसिफिक ट्रेड ले सकें। ओके, तो अभी फिलहाल के लिए तो मैं जो मोस्ट एक्टिव एक्सपायरीज हैं निफ्टी पे, जो कि 7 और 13 अप्रैल की हैं, अगर मैं उन पे देखूं तो हमारे लिए वही की लेवल्स आ रहे हैं जो हमने अभी बात करी। आगे बढ़ते हैं और अगर हम बैंक निफ्टी का रुख करें, बैंक निफ्टी पे भी जो चैनल हमें और हाँ जी, निफ्टी पे एक एक चीज और रह गई। अगर मैं 1 आवर के चार्ट पे देखूं तो हम वी आर क्लियरली स्टक इन दैट सेम चैनल राइट नाउ। तो अभी हमारे पास कोई भी चेंज इन व्यू नहीं है निफ्टी के लिए। हम अभी भी इस डाउनवर्ड चैनल में ही वी आर स्टिल इन दिस चैनल। ओके, और जब तक हम अभी फिलहाल तो मैं यही बोलूंगा कि हमें देखना होगा कि हम आगे कैसे कैसे किस डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए 23,500 का जो लेवल है वो एक ही लेवल है हमारे लिए डायरेक्शन चेंज को देखने के लिए, राइट। क्योंकि अभी तक का जो हमारा मेन स्विंग हाई है, जो हमने स्ट्रेंथ के साथ तो थोड़ा बनाया था, वो हमारा ये 25 के आसपास ये जो स्विंग आया था, ये है जो एक एक की स्विंग है जिसको हम देखेंगे। तो लेट अस सी कि हम किस प्रकार ट्रेड करते हैं आने वाले कुछ दिनों में, और उसके बेसिस पे ही हम देख पाएंगे कि निफ्टी का रुख क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी का अगर हम रुख करें, और बैंक निफ्टी 1 घंटे के चार्ट में हमें दिख रहा है कि वही सेम चैनल जो हमने वहां बात करी है, और यहाँ पे 54,150, 54,100, 54,150 का जोन जो है वो हमारे लिए की लेवल होगा। अगर मैं 5 मिनट के चार्ट पे बैंक निफ्टी को देखूं तो बैंक निफ्टी पे भी कुछ निफ्टी जैसा ही सीन हमें देखने को मिला है। जो हमारे लेवल्स हमने कल डिस्कस किए थे, निफ्टी वाज मूविंग बैंक निफ्टी वाज मूविंग इन एग्जैक्टली दो सेम रेंजेस। इनिशियली हमें 51,800 के आसपास रेजिस्टेंस मिला, जिसको हम टेस्ट करके नीचे आए। वी केम ऑल द वे डाउन टू अ सिग्निफिकेंट सपोर्ट लेवल ऑफ 51,323। हमने थोड़ा इसको ब्रेक करके थोड़ा नीचे ट्रेड किया, लेकिन हम फिर वापस ऊपर आके सपोर्ट लेके हम वापस अपने जोन में आ गए, विच वाज 51,800 टू 52,000। जो जिस एग्जैक्टली यही जोन है जो हमने कल जिसके बारे में बात करी थी। और अगर हम आगे देखें कि दोपहर में करीब 2 बजे के बाद क्या हुआ, तो इफेक्टिवली हमने इस जोन पे रेजिस्टेंस लेने के बाद हम नीचे आए और वी काइंड ऑफ क्लोज्ड एट अराउंड 51,500। ओके, गोइंग फॉरवर्ड जो हमने निफ्टी में देखा, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई बहुत सिग्निफिकेंट जोन्स अब हमें आज की ट्रेड से हमें मिले हैं। इफेक्टिवली अगर हम आगे का रुख करते हुए देखें तो आज का जो मार्केट रहा वो काफी मैं बोलूँगा काफी डिसइंटरेस्टिंग रहा पर्सनली मेरे लिए, क्योंकि हमें कुछ भी नया देखने को नहीं मिला। हमने कोई सिग्निफिकेंट लेवल्स ना तो ब्रेक किए, ना हमने कोई कोई किसी भी तरीके का एक व्यू अगर हम बोलें कि हमको देखने को मिला। इफेक्टिवली काफी बोरिंग सेशन रहा आज का। बट हाँ, अभी देखते हैं आगे हम लेवल क्या लेवल्स हम देखने में हमारे आते हैं, क्योंकि कल एक ट्रेडिंग डे होगा और उसके बाद फिर गुड फ्राइडे की छुट्टी है। तो 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड है, एंड 3 days of bigger uncertainties, right? Given what's happening in West Asia, जो मैं हमेशा काफी दिनों से लगातार बोलते आ रहा हूँ। और अगर हम सेंसेक्स का रुख करें अपनी एनालिसिस को आज पूरी तरह कंप्लीट करने के लिए, तो सेंसेक्स पर भी हमें सिमिलर व्यू ही देखने को मिलता है। अगर मैं 5 मिनट पे जाऊं और देखूं तो हमने एक एक काफी स्ट्रांग ओपन लिया था
इन द जोन दैट वी वर टॉकिंग अबाउट yesterday, कि हम करीब 74,000 के आसपास हमने ओपन किया और वहाँ से हम 73,900 के आसपास हमने ओपन किया, टच किया मॉर्निंग सेशन में, और फिर हम वहाँ से सपोर्ट टू सपोर्ट नीचे आए, वापस एक रेजिस्टेंस टेस्ट किया, फिर एक सपोर्ट टेस्ट किया, और इफेक्टिवली हमने 73,100 के लेवल पे के आसपास हमने क्लोज किया। हालांकि हम 73,245 दिखा रहे हैं, बट हमारा जो सिग्निफिकेंट मूवमेंट आया है वो आप देखें तो हमारा इस जोन में ही है, 73,100 टू 73,200। जो सिग्निफिकेंस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ वो मैं वॉल्यूम को देखते हुए बता रहा हूँ। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें थोड़े हायर वॉल्यूम्स मिले हैं, राइट। बट हाँ, जैसा कि हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे बात करी कि हमें कोई बहुत सिग्निफिकेंट लेवल चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं, और अगर मैं आगे की बात करूं तो मेरे ख्याल से हम अभी हम इसी सेल ऑन राइज टाइप ऑफ सेटअप में ही शायद रहेंगे कुछ दिन और, एटलीस्ट टुमारो एज वेल, given significant uncertainty period because of holidays, कि मार्केट में अगर अपॉर्चुनिटी ना मिलेगी तो आप क्या कर पाएंगे, राइट। बट हाँ, अगर हम की लेवल्स की बात करें तो 73,100 का एक की सपोर्ट जोन है, 73,100 जिस पे हम अभी बैठे हैं, और इसके नीचे 72,500 का एक एक बैंड आता है, और उसके नीचे हम देखेंगे कि अराउंड 72,000 टू 71,750, ये जो जोन है ये एक की जोन हमें सेंसेक्स में मिलेगा, राइट। जो कि हमारा प्रीवियस डे मंडे का लो भी है। ऊपर की तरफ मुझे नहीं लगता कि हम कोई बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस देख रहे हैं लेवल्स पे। हमने ऑलरेडी बात करी हुई है कि 74,000 के आसपास का जो जोन है, दिस इज वन की लेवल, 74,500 एंड देन 75,000 टू 75,200। ये जो जोन्स हैं ये हमारे लिए काफ़ी अहमियत रखने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में। हालांकि मुझे नहीं लगता कि हम बहुत जल्दी ऊपर की तरफ जाएंगे, बट हाँ, हम देख सकते हैं कि हमें हो सकता है कि हमें ट्रेडिंग में ये दिखे कि हम कुछ 74,000 के आसपास लेवल्स पे थोड़ा घूमें, और फिर 74,500 की तरफ शायद थोड़ा सा रुख बनाए, और जैसा हमने आज देखा सेल ऑन राइज, इस तरह का ही ट्रेडिंग सेटअप होते हुए हमें शायद हम कुछ इस तरह से ऊपर जाते हुए आने वाले दिनों में दिखे, on across indices, in fact not just for Sensex but across indices। और ओवरऑल अगर हम एक बार विक्स की बात करें, क्योंकि बहुत दिनों से हमने विक्स की बात नहीं करी है। जैसे मैंने बोला, विक्स एक डर का इंडिकेटर है, और क्लियरली मार्केट में डर बढ़ा भी है, और आई थिंक हमने जब पिछली बार बात करी थी तो 3-4 दिन पहले की बात है, मेरे ख्याल से वीकेंड पे हमने बात करी थी, जब हम इस ग्रीन कैंडल पे थे, और हालांकि हम थोड़ा सा नीचे आए हैं उस लेवल से बीच में, बट वापस ऊपर जाके हम फिर नीचे आए हैं। अभी हम उसी जोन में हैं जहाँ पे उस जोन के ऊपर ही है, इनफैक्ट हम 25 पे हैं, जो कि आई वुड से वी आर स्टिल काइंड ऑफ आउट ऑफ द नॉर्मल जोन फॉर विक्स। ये बहुत दिन तो इस लेवल पे नहीं रहना चाहिए, चाहे जो भी हो। होपफुली with things settling in West Asia, we should see a significant recovery। और आप में से जो ऑप्शन ट्रेड करते होंगे वो देखेंगे कि विक्स डाउन होने के कारण अगर आपने ऑप्शंस सेल किए हुए हैं तो आपकी ऑप्शंस साइड में काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है, और वहीं अगर आपने ऑप्शन बाई किए हुए हैं तो आपको अपना रिस्क वहाँ पे कवर करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि उससे आपकी प्राइसिंग पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, और विक्स कम होने से आपकी प्राइसिंग पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, और उसके कारण आपको नुकसान हो सकता है। चलिए, एनीवे, तो हमने आज क्विक एनालिसिस करी है ओवर द 3 इंडाइसेस, एंड वी जस्ट काइंड ऑफ लुक्ड एट विक्स एज वेल टुवर्ड्स द एंड। तो कल का ट्रेडिंग सेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमें देखना होगा कि कल बिफोर वी गेट इनटू द लॉन्ग वीकेंड
हम क्या रुख करते हैं। अ, और मुझे लगता है कि हम थोड़ा शायद ऊपर की तरफ, जैसा मैंने कल भी बोला था कि हम सेल ऑन राइज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ही देखने को हमें कल भी मिले, स्पेशली बिकॉज वी आर हेडिंग इनटू अ लॉन्ग वीकेंड। तो मॉर्निंग सेशन तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि हम थोड़ा ऊपर हों, बट सेकेंड हाफ में शायद हम कुछ गेंस लूज करें और थोड़ा नीचे की तरफ आए। But anyway, let us see what really happens in the market tomorrow. जो भी मैंने बोला ये मेरी ओपिनियन है based on what inputs we have currently, and of course geopolitical scenario में जो भी changes आते हैं या जो भी inputs और additional आते हैं over now till tomorrow morning, उसका definitely impact हमें market पे देखने को मिलेगा. So let's keep a watch out on what's happening on the news, especially for the West Asia, and let's see how we trade tomorrow. So that's it for now. Hopefully you all find it quite useful. तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और डेफिनेटली हमें अपना फीडबैक दें जिससे कि हम आपके लिए और बेटर कंटेंट बना सकें.